प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। उनके बलिदान से हमें क्या मिला। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से मसीह विश्वासी भाई बहन हैं जो क्रूस की कथा को जानते होंगे, परंतु आप में से जो नए विश्वासी भाई बहन हैं और जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उनकी क्रूस के बलिदान को जानना चाहते हैं, तो आज का संदेश आपके लिए है, ताकि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कोड़े खाए। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु को 39 कोड़े मारे गए, और वो कोड़े आम नहीं थे। रोमी साम्राज्य में जो कोड़े होते थे उनमें कई किस्म के ब्लेड लगी होती थी, जिससे जब हर बार प्रभु यीशु को कोड़े मारे जाते थे तब उनका मांस भी छलनी छलनी हो जाता था, और प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, उन पे थूका गया, उनका अपमान किया गया, उनको ठट्टों में उड़ाया गया और उनकी आंखों को बंद करके मजाक उड़ाया गया कि बता तुझे किसने मारा, भविष्यवाणी कर। और उनके हाथों पैरों में 8 से 9 इंच की कीलें ठोक के क्रूस पे लटका दिया गया। और जो प्रभु को क्रूस पे देखते उसका अपमान करके कहते, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सका। अगर तू मसीहा है तो नीचे उतर आ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों उठाई। वो चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, पर वे इस संसार में मनुष्य बन के आए ताकि व्यवस्था को पूरा कर सकें। उन्होंने इतनी तकलीफ क्यों सही, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने क्रूस पर इतनी दर्दनाक हालत में भी सबको क्षमा किया। यशायाह 53:5 बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के काम हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से सब सोच रहे होंगे कि यीशु के बलिदान होने से हमें कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्यवस्था के अनुसार पापों की क्षमा के लिए निर्दोष मेमने को याजक द्वारा बलिदान किया जाता था, और उसके लहू को पापों की क्षमा के लिए छिड़का जाता था। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने मनुष्य पर दृष्टि की तो देखा संपूर्ण मानव जाति पाप से भरी हुई है, उनका कोई भी चरवाहा नहीं। परमेश्वर को अपने संतानों पर तरस आया, और परमेश्वर ने मनुष्य जाति नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए, इसलिए इस धरती पर आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर का तेज इतना है, सूर्य के तेज के कई हजार लाख अरब गुना ज़्यादा। वो स्वयं उतर के मनुष्यों के बीच आते तो कोई भी मानव जाति उस तेज के आगे टिक नहीं पाती। इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप लेके इस धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, और स्वयं महायाजक बन के अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक मेमने की तरह आपके और मेरे पापों की क्षमा और हमारे उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो आज भी जीवित है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता इब्रानियों 9 के 12 से 14वें वचन में, और बकरों तथा
बछड़ों के लहू द्वारा नहीं वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बकरों और बैलों का लहू तथा कलोर की राख का छिड़का जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि हमें अनंत जीवन और अद्भुत शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिल सकती है। प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। आगे हम देखते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके क्रूस के बलिदान को याद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई आज परमेश्वर के शब्द को सुने तो अपने मन को कठोर न करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने मनों को कठोर न करें, पर अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोल दीजिए। मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देंगे, और मैं प्रार्थना करती हुई संदेश के द्वारा आप सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को और प्रत्येक जो इस संदेश को सुन रहे हैं उन सब पर प्रभु अनुग्रह करे और आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।